हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मार्च 2023 में आयोजित की जाने वाली क्लास 12 की केमिस्ट्री की परीक्षा के सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन पैटर्न, उसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस एवं उनके मॉडल आंसर की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखें, केमिस्ट्री का पार्ट 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नेचर का होगा, जिसमें फुल मार्क्स 35 होगा एवं अलॉटेड टाइम पीरियड 1.5 घंटे का होगा। इस सब्जेक्टिव पार्ट में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 7 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक एक एक नंबर का होगा, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के 7 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक 3-3 नंबर का होगा और उनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और अंत में सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे और उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस प्रकार से टोटल 35 मार्क्स का पार्ट 2 एग्जामिनेशन होगा केमिस्ट्री का, जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होगा। तो देखें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के कुछ मॉडल क्वेश्चंस एवं उनके आंसर को। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। एरोसोल का एक एग्जाम्पल दे। तो सबसे पहले देखें हम लोग एरोसोल है क्या। द colloid in which solid or liquid particles are dispersed in gas is called aerosol। वैसा colloid जिसमें लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में डिस्पर्स्ड होते हैं, उसे एरोसोल कहते हैं। एरोसोल इज a type of colloid। Smoke is an example of aerosol। धुआं एरोसोल का एक एग्जाम्पल है। इन विच अनवांट कार्बन पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर। धुआं में कार्बन के बिना जले हुए कण हवा में डिस्पर्स्ड रहते हैं। दिस इज अ स्मोक इन विच अनवांट कार्बन पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर और गैस। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं स्मोक। स्मोक एरोसोल का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ध्यान देने की बात है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस का आंसर एक शब्द में या मैक्सिमम एक सेंटेंस में हो सकता है। व्हाट इज मेटलर्जी। धातु कर्म क्या है। द कंप्लीट प्रोसेस to obtain a metal in the pure state from its ore is called metallurgy। किसी धातु को उसके अयस्क से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। लेट अस सी इट अगेन। द कंप्लीट प्रोसेस टू ऑब्टेन ए मेटल इन द प्योर फॉर्म, in the pure state from its ore is called metallurgy। This is the answer of this question which has been written in one sentence। हालांकि समझने के लिए हम लोग देखें, मेटलर्जी प्रायः 4 स्टेप से बना होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, नॉट मेटल, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तीसरा स्टेप है रिडक्शन एवं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटलर्जी में प्रायः 4 स्टेप होते हैं। ओर का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड ओर का कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, उसके बाद रिडक्शन और फाइनली रिफाइनिंग ऑफ मेटल। किसी धातु को उसके अयस्क से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। देखिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3।
among the hydrides of group 15 elements which has the lowest boiling point। ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनके हाइड्राइड्स यहाँ दिए गए हैं। इसमें NH3 का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हायर होता है ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इनके बीच इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसके कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हायर होता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए pH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ pH3 दैट इज फॉस्फीन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में pH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अब हम लोग देखें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn2+ आयन। Mn2+ आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Mn का एटॉमिक नंबर है 25 और इसके अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ 3d5 4s2। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और यदि हम लोग Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वैलेंस शेल में 3d5। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनको 5 बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनमें हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हुन्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिया है डी सबसेल में और स्पष्ट है कि यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। Mn2+ आयन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। What type of hybridization is involved in square planar geometry? कोई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो किसी कॉम्प्लेक्स का तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है? देखें एक एग्जांपल, PtCl4 2- एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। इसमें Pt2+ आयन सेंट्रल मेटल आयन है। Pt2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 5d8। दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन Pt2+ आयन का हुआ और बाकी 4 Cl- आयन है। इसमें हाइब्रिडेशन हुआ D का एक ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल और P का 2 ऑर्बिटल, DsP2 हाइब्रिडेशन हुआ। इन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में Cl- आयन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। इस तरह से स्पष्ट है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में DsP2 हाइब्रिडेशन होता है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ DsP2। यहाँ ध्यान देने की बात है कि DsP2 हाइब्रिडेशन में dx² - y² ऑर्बिटल भाग लेता है सेंट्रल मेटल आयन का। दिस ऑर्बिटल इज dx² - y² एंड दिस प्लेन इज xy प्लेन। dx² - y², s, px and py, all the orbitals lie on xy plane and this is why this square planar complex compound lies on xy plane। और अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर रुख करें। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3, CH3, CHOH, CH2, CHO। इसका IUPAC नाम लिखना है।
तो सबसे पहले इस कंपाउंड को हम लोग फिर से लिखें। इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, OH अल्कोहलिक एंड CHO एल्डिहाइड। सीनियरिटी टेबल में एल्डिहाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है OH की तुलना में, इसलिए पैरेंट चेन में CHO को शामिल होना चाहिए और नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें चौथा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और तीसरा कार्बन पर हाइड्रोक्सी, लेकिन अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले आता है मिथाइल से, इसलिए इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। तीसरा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 4 मिथाइल। ओवरऑल कार्बन की संख्या 5 है, इसलिए पेंट, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल। पूरा नाम IUPAC इसका हुआ 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनल। और अंत में क्वेश्चन नंबर 7, राइट नेम ऑफ ए डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम लिखें। इसका आंसर होगा रिकेट्स। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। कारण विटामिन डी की डिफिशियंसी से शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं हो पाता है और हड्डियों में विकृति आ जाती है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 7 क्वेश्चंस देखे, जिनका आंसर एक शब्द में या मैक्सिमम एक सेंटेंस में हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विथ पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली मोर यूजफुल वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिल सके। थैंक यू अगेन।